जिस अमेठी ने राहुल गांधी को सराखों पर बैठाया, उस अमेठी से स्मृति ईरानी को कैसे प्यार हो सकता है? वो सिर्फ अमेठी को भ्रष्ट करने आई है, अमेठी का नाश करने आई है। अमेठी से उनको कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से अमेठी आई है और अमेठी से उनको नफरत है। अमेठी ऊसर था, अमेठी ऊसर था। ऊसर सुधार का काम नेहरू गांधी परिवार ने, राजीव गांधी ने और संजय गांधी ने किया। कितना भी बड़ा से बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा से बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो भाजपा में न रह के किसी दूसरी पार्टी में है तो वो करप्टेड होगा। लेकिन अगर वो 12 घंटा के अंदर मोदी जी के ईडी से मिल लिया और चला गया तो इनके पास सफाई करने की एक मशीन लगी है। विरोधी वो होता है जो रावण के कुल से हो ना। ये तो राहुल जी तो रावण के कुल से थोड़ी हैं, ये तो गांधी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में मेन योगदान दिया था। ऐसे लोग विरोधी किसके? जितना NH है अमेठी में राहुल गांधी की देन है। HL, BHL, मेगा फूड पार्क, ACC, जगदीशपुर में जितना इंडस्ट्रियल एरिया है राजीव गांधी जी ने, उसके बाद राहुल गांधी जी ने इन्होंने दिया। राम राज्य वो क्या देंगे? राम आज से नहीं है, जय राम तो हमेशा से होता आ रहा है, जय श्री राम तो हमेशा से होता आ रहा है। ये कलयुग है, हनुमान जी का समय है, वो हनुमान जी के भी पुजारी बने, सिर्फ राम जी के पुजारी ना बने। इनका विकास अंधा है, पागल है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, अच्छा और पागल हो चुका है। 15 लाख आया, कहाँ आया, किसके पास है यार? के 15 लाख तोरे खाते में आवा ऐसा है? नहीं आवा ना? तभी तो आएगा। अच्छा, ईडी, CBI, अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा गेम नरेंद्र मोदी खेलता है भैया। हमारे सब नहीं खेली तो सीधी बात। कांग्रेस के समय में कोई ईडी जानता ही नहीं। ईडी जो खेल रही है, ईडी जो खेल रही है इनके पास। अरे सुनिए ना सवाल, स्मृति ईरानी का कहना है कि वो अब बेटी के रूप में अब बस चुकी है और कोई बेटी छोड़ कर नहीं जाती। ये बताइए, मैं सत्यता नहीं जानता हूँ, लेकिन हमको लोग जो कहते हैं किसी घर उजाड़ करके उन्होंने घर बसाया है। उजाड़ करके क्या मतलब? किसी घर उजाड़ करके उन्होंने अपना घर बसाया है। अरे यहाँ पर देखिए ना, आपके प्यार के लिए वो यहाँ बस गई है। कौन प्यार करेंगे? वो कुछ प्यार नहीं कर रही हैं। वो केवल राहुल गांधी थे। देखिए यहाँ जो आई थी, यहाँ जो आई थी, यहाँ राहुल गांधी थी, इसलिए वो आई थी। अभी राहुल गांधी मना कर दे कि मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा तो शायद कहीं और चली। पराजित तो कर दिया। पराजित क्या कर दिया? पराजित कराए गए। वो जब ऐसे कराए गए, आप बताइए, जहाँ जहाँ भी तो देखे तो बहुत सारे मेयर का इलेक्शन था, पोल पट्टी खुल गई कि कैसे हराई गए। पर ये क्या आप कह रहे हैं कि उड़न खटोले की तरह चली जाएंगी? वो कहाँ जाने वाली हैं? वो जहाँ जाएंगी, यहाँ चली गई, वो नाचने गाने वाली हैं, वहीं निकल जाएंगी अपना गाती फिर से धंधा। और गोवा में उन्होंने जो ना है, गोवा में घर बना रखा, अपनी बेटी के पास चली जाएंगी। अमेठी ने उनको अब की मना कर दिया है, जो यहाँ गेट बंद हो चुका है। जो यहाँ पर घर बनाया है वो अमेठी जो उनका घर नहीं है, वो घर का सिर्फ नाम दे रहे हैं। वो कॉर्पोरेट का ऑफिस है, वो अडानी अंबानी का जो है कॉर्पोरेट का ऑफिस है। यहाँ पर वो ऑफिस खेलने के लिए उतरे, जितनी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे, जो किसान भाइयों की जमीन छूट गई है उसको बेचवाएंगे यहाँ पर होकर के। उसका कॉर्पोरेट का ऑफिस यहाँ खुलने जा रहा है उधर नहीं। तो क्या वजह रही थी जो यहाँ से वो जीत गई थी? कुछ तो वजह रही। वो तो देखिए छल हुआ। आप देवकुल में छल कैसे कह सकती है? तो और भी कैसे कर दें जो किनारा करना है। हाँ, सब जो ना EVM मशीन बदली गई। छल ऐसे हुआ जैसे जो सीता जी का हरण हो गया तो वो रावण लेके चला गया, तो वो सीता मैया को लेके चला गया। अच्छा, अमेठी का जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव हारा गया है, जैसे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हारा गया है, वैसे ही अमेठी हारे 19 में हम लोग, ठीक है? वैसे ही सेम। जितना NH है अमेठी में राहुल गांधी की देन है। HL, BHL, मेगा फूड पार्क, ACC, जगदीशपुर में जितना इंडस्ट्रियल एरिया है राजीव गांधी जी ने, उसके बाद राहुल गांधी जी ने इन्होंने दिया, ठीक है? और यहाँ से जो वो लेके गई ट्रिपल IT, मेगा फूड पार्क, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकती थी, रोजी रोटी चल सकती थी, उसको आई वो लेके चली गई। अमेठी में सिर्फ वो लेने आई है। आप बताइए उनको अमेठी से प्यार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस अमेठी ने राहुल गांधी को सराखों पर बैठाया, उस अमेठी से स्मृति ईरानी को कैसे प्यार हो सकता है? वो सिर्फ अमेठी को भ्रष्ट करने आई है, अमेठी का नाश करने आई है। अमेठी से उनको कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से अमेठी आई है और अमेठी से उनको नफरत है। पहली चीज अमेठी का और देश का इतिहास जानने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी होगी तो लड़का आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा, काम करेगा, घर को चलाएगा। उनको अमेठी के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अमेठी ऊसर था,
अमेठी ऊसर था। ऊसर सुधार का काम नेहरू गांधी परिवार ने, राजीव गांधी ने और संजय गांधी ने किया। ये जमीन नहीं स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है। गड्ढा भरने का काम, किसानों को जीवित रखने का काम। हमारे यहाँ एक कहावत है अमेठी में, जो न होत अमेठी में ऊसर, राजा होते दऊ के दूसर। ये है कहावत। और आप समझ लीजिए, अगर आपको अभी गड्ढे में मकान बनाने के लिए दे दिया जाए, पटाई में आप जितनी मिट्टी पाटने में लगा देंगे उतने मकान बन जाएगा। इनको 2 फ्लोर बनाया मिला है। अब पीओपी करवाने का काम इनका है कि रहने वाले का फिर से कोई करा के देगा। अगर रोड टूटी हुई है, उसमें थोड़ा सा पैरा और थोड़ा सा चटा दिया कोई वो तारकोल मिला के, तो वो विकास हो गया। इनका विकास अंधा है, पागल है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है। अच्छा। और पागल हो चुका है। अब विकास निकल चुका है। मतलब किस कालिंजे पे पागल हो गया विकास। अरे विकास एकदम पागल हो गया, पता नहीं किस तरफ घूम रहा है। ये खुद भी ढूंढ रही है, जानकारी इनको भी नहीं है। लेकिन विकास है। अब विकास नंबर कौन सा है? बहरा वाला कि पागल वाला कि लंगड़ा वाला कि लूला वाला कि अंधा वाला? मतलब विकास है कौन सा वाला है ये नहीं पता है। और फेंकने की पीएचडी है, फेंकने की पीएचडी है भाजपा के पास। अच्छा। और आप जान लीजिए, कितना भी बड़ा से बड़ा करप्शन हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा से बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो भाजपा में न रह के किसी दूसरी पार्टी में है तो वो करप्टेड होगा। लेकिन अगर वो 12 घंटा के अंदर मोदी जी के ईडी से मिल लिया और चला गया, तो इनके पास सफाई करने की एक मशीन लगी है। गंगा जी में जाके जो लोग पवित्र नहीं हो सकते, वो लोग इनकी मशीन में जाके पवित्रता पा जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आज इनके द्वारा दिया जा रहा है। रामचंद्र जी 497 साल पहले आए, ठीक है, जो इतिहास है 5000 साल का। आज ये रामचंद्र जी को लेके गए, उसका श्रेय ये बटोर रहे हैं कि मैं उनको लेके गया। भैया हमारी बात सुनिए। भगौड़ा कहना और अपने रूप को बदलना, ये किसका काम था? छल करने वाले का। ये उसका काम नहीं था। आप समझिए बात को। 1992 में राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया था। राजीव जी ने स्वर्ण सपना देखा था उस मंदिर को बनने का, उस मंदिर को बनने का स्वर्ण सपना देखा था, ताला खुलवाया था। यदि वो जीवित होते, देश के लिए शहीद नहीं हुए होते, तो इससे भी बड़ा भव्य मंदिर उनके द्वारा बनवाया जाता। और विरोधी कौन होता है? विरोधी वो होता है जो रावण के कुल से हो ना। ये तो राहुल जी तो रावण के कुल से थोड़ी हैं, ये तो गांधी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में मेन योगदान दिया था। ऐसे लोग विरोधी किसके? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। यही क्वेश्चन तनी उन्होंने सबसे पूछ लेते हैं कि जब 200 रुपया किलो प्याज खरीदत रहे तो का हाल रहा? 500 रुपया किलो टमाटर जब रहा तो का झोलम ला देते रहे सबका। भैया कैसे खाइस जनता? भूखमरी का क्या आलम है? बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पे है। आप कोई एक भी क्षेत्र हमको बता दीजिए जहां पे इनकी सफलता मिली हो। इन्होंने विदेशों से जो फंड लिया है, जो जिसके हम कर्जदार हैं, उसकी लिस्ट बताइए। आप सिर्फ इनसे एक चीज मांग लीजिए, इन्होंने सिक्योर क्यों रखा? जो महामारी आई थी भारतवर्ष के अंदर, पूरे वर्ल्ड में थी वो महामारी, वो जो महामारी आई थी उसका डाटा इन्होंने पर्सनल क्यों रखा? उसको देना चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे प्रधान तो है नहीं। ये प्रधान नहीं, जब प्रधान को डाटा देने का अधिकार है तो इनको डाटा देने का अधिकार क्यों नहीं है? आरबीआई के जो नोट बदले गए, आरबीआई पूरा अपना डाटा क्यों नहीं दिखाती? सारी चीज संचित क्यों है? मुझे तो डर है कि इनकी सत्ता जाते टाइम कहीं आरबीआई के दस्तावेजों में आग न लग जाए। पर अब क्या बदलाव होता वो दिख रहा है? राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल जी आ नहीं रहे हैं। राहुल जी एक संदेश लेके निकले हैं। अच्छा। नफरतों का माहौल हम बदल देंगे, सबको मुस्कुराता हुआ कल देंगे, अपनी जान तक लुटा देंगे भारत माँ के आंचल में। हम ऐसे नहीं कि झोला उठा के चल देंगे। और वो ये कहते हैं कि हम राम राज्य देंगे। कौन राम राज्य? वो क्या देंगे? राम आज से नहीं है। जय राम तो हमेशा से होता आ रहा है, जय श्री राम तो हमेशा से होता आ रहा है। ये कलयुग है, हनुमान जी का समय है। वो हनुमान जी के भी पुजारी बने, सिर्फ राम जी के ही पुजारी ना बने।